नाज़रीन, इस वक्त मैं वज़ीराबाद में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कंटेनर जिसके ऊपर खान साहब सवार थे आपकी लीडरशिप के साथ, और इस कंटेनर पर फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाला सोदरा का रहायशी है। मुबैना तौर पर जो इत्तलात आ रही हैं वो सोदरा का रहायशी था जिसने 9mm से जो फायर किया। इस वक्त की इत्तलात थी एक बंदा जो है वज़ीराबाद का रहायशी है वो जहाँ भाग हो चुका है और 15 के करीब लोग जख्मी हैं। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो शूटर था, और उसने एक खुदाई बयान ये दिया है कि खान साहब जो है आज़ान हो रही थी तो वो म्यूज़िक चला रहे थे, मैंने इसलिए फायर किया। मेरे साथ सीनियर एंकर और सहाफ़ी फरीद रईस मौजूद हैं। जब ये हमला हुआ उस वक्त के कंटेनर के पास थे, इन्होंने उस शूटर को बाकायदा आंखों से देखा है। ये सारा वाक़या क्या हुआ ये पूछते हैं फरीद रईस साहब से। फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आप महफूज हैं इस पूरे सिनेरियो में। ये वाक़या हुआ कैसे? आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। अच्छा रिजवान साहब, आपको पता है कि हम आए हुए थे वज़ीराबाद, हमारा प्रोग्राम था 8 बजे का। उसके लिए हम शूट कर रहे थे, अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मेरे प्रोग्राम साथ साथ हम उसको सारी जगह हमने तकरीबन अपना जो प्रोग्राम था वो समझते थे हमने 70% प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड कर लिया था हमने। और सफ़र अली जो चौक था वहाँ पे सुबह से चीज़ों में एक्टिविटीज़ सब कुछ करा के कर लिया था। अच्छा, जब वहाँ पे तकरीबन 2 बजे के बाद खान साहब का अराइवल उस जगह के ऊपर था, तो जब वहाँ पे खान साहब आए एक्सपेक्टेड ये था कि खान साहब वहाँ पे स्पीच करेंगे और वहाँ पे खिताब करेंगे। अच्छा, होता ये था इस चीज़ के अंदर, जब से हम यहाँ पर हैं तो मैं कम अज़ कम ये करता हूँ कि मैं ज़रा देखता हूँ कि रिपोर्ट करने के लिए आसानी होती है। अगर आप थोड़ा सा आपको हाइट मिल जाए तो मैं DSNG के टॉप पे आ जाता हूँ। इसी तरीके से हमारे कैमरामैन उस पर सनी थे, हमारे रिपोर्टर अफसान जट उसके ऊपर थे, मैं था और इसी मेरे साथ एक और थे। हम तो सबने किया है कि हमारे पास एक किसी क्वेश्चन ये था कि जो आउटर होता है उस जगह पे हम लोग उस जगह पर बैठ गए थोड़ी सी हल्की, अगर अपने पाँव जो है जो उसका केज होता है DSNG के रूप में जिस पर डिश होती है उस पर हमने फंसा लिया। अच्छा, जब वहाँ से चला तो हम ऊपर से हम देखना चाह रहे थे कि उस जगह से लेके इस चौक तक जहाँ पे स्पीच होनी थी कितने लोग आने थे। हमने जब देखा तो लोगों की एक तादाद थी आज जो खान साहब के इसके अंदर, तो वो वही कि लोग चलते चले आ रहे थे। कहीं पे ये काफिला हल्का हो रहा था, कहीं पे जब ये तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही थी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी तो लोग साथ साथ भाग भी रहे थे। अच्छा, हसान न्याज़ी को हमने देखा, हमारी उनसे हेलो आई। एजाज चौधरी को देखा, हमारी उनसे हेलो आई। खान साहब से मेरा फेस कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने मुझसे सलाम दुआ ली, खैर करिए थी ऐसे करके कहा, उन्होंने कहा मैंने जवाब उनको दिया। फैसल जावेद से इमरान इस्माइल, तो इतना आई कॉन्टैक्ट इतना करीब था कि उनके साथ मेरा आई कॉन्टैक्ट मुसलसल हो रहा था और मैं दाएँ बाएँ देख रहा था कि लोगों की। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ करीब, अच्छा इससे पहले बता दूँ थोड़ा दूर पहले जिस जगह पे वाक़या हुआ उससे कुछ दूर पहले लोगों ने खान साहब के इस्तकबाल के लिए ना अनार होते हैं आतिशबाजी वाले, वो उन्होंने पूरी कोई लाइन से उसको रखा हुआ था और उसको जो है वो उन्होंने जलाया उनके इस्तकबाल के लिए। तो कंटेनर से फैसल जावेद ने कहा कि इसको ज़रा बंद कर दें क्योंकि बहुत धुआं हो गया। देखिए थ्रेट, हाँ अच्छा वो उसके ऊपर, अच्छा उसमें वो करके वहाँ से गुजर गए। जब हम इस जगह पे पहुँचे जहाँ पे बाकायदा इस जगह पे जहाँ पे कंटेनर पीछे नज़र आ रहा है, जब हमला हुआ तो एकदम से मैं बैठा तो उसके ऊपर मेरी नज़रें आई कॉन्टैक्ट इनसे हुई हुई थी। तो जब फायर हुआ है तो मैं पहले ये समझा कि शायद ये किसी ने दोबारा से अनार जलाया है, आतिशबाजी हुई है, मेरे गुमान में है। लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे आया कि नहीं ये फायर है और एक बर्स्ट एक तरीके से टक 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 जिस तरह से होता है वो फायर हुआ है। और वो जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मुझे ये अंदाज़ा, मैंने जैसे ही मैं यूँ इस तरफ बैठा था दाएं तरफ देखा तो वो शख्स उसको जो है 2 लोगों ने पकड़ा हुआ था, कोशिश की थी उस चीज़ को, और उसकी जो गन जो थी वो फायर होने के बाद फ्री हो गई। यानी जब आप फायर करते हैं तो आप गन, उसको क्या टर्म कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन उसका चेम्बर जो था वो बिल्कुल पीछे की तरफ हो गया था, खाली हो गई थी उसमें, मैगजीन खाली हो गया उसके ऊपर। मैंने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि वो इतना करीब था कि आप उसको हाइट पे ले लें और अगर आप उस डिस्टेंस में लें, हार्डली अगर डिस्टेंस होगा, हार्डली होगा तो वो 10 फीट का फासला होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उससे पहले हमारी DSNG खान के DSNG के साथ हमारे रिपोर्टर असलान ने करीब करा ली थी, रुकवा के साइड पे करके, और अब हम कंटेनर और हमारी DSNG साथ आ गई थी। अब वो जब हम बैठे तो समझ लीजिए जिसने फायर किया 10 फुट का मैक्सिमम फासला होगा, इससे ज़्यादा का नहीं। आप सामने उसे देख बिल्कुल, यानी फ्रंट मेरे साथ पीछे एक और था लेकिन वो मेरे पीछे बैठा था, फ्रंट मेरा था सबसे पहले आगे। मैंने उस वक्त सिर्फ एक जो कोशिश की वो जान बचाने की,
میں نے وہاں سے جب جمپ لگائی ہے نیچے تو میری نگاہ اوپر جب گئی ہے تو کنٹینر کی یہ جو چھت ہے یعنی جو یہاں پہ ڈرائیور ہے ڈرائیور کی جو چھت ہوتی اس پہ خان صاحب کے گارڈ نے میرے سامنے काउंटर फायर किया। काउंटर फायर किया। वो कहाँ लगा किस को लगा मैं ये नहीं देख सका, लेकिन जो भगदड़ थी मैं नीचे गिरा ज़मीन पे, मैं पहले 2-3 मिनट तक मैं नीचे लेटा रहा, काउंटर फायर होते रहे, भगदड़ मची, फिर मैं अपनी जान बचा के जो है वहाँ से मैं भागा हूँ और मजमे और जत्थों के बीच में से होता हुआ मैं बिल्कुल रेस्क्यू 1112 के अंदर जब गया हूँ तो मैंने देखा कि फिर मेरे सामने 3 ज़ख्मियों को भी लाया गया। उनमें बच्चे थे, उसमें बड़े भी थे, और उस बंदे ने जिसको अटेंड किया मैंने बाद में उससे बात की कि उसने कहा 3 ज़ख्मियों को मैंने अटेंड किया, जिसमें एक की तशवीशनाक हालत थी, एक की गोली यहाँ से आर पार हुई हुई थी, लेकिन उस वक्त पैनिक इतना था, इतना ज़्यादा शौक था, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने करम किया। हम सब, हमारी पूरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर, ड्राइवर, कैमरामैन, रिपोर्टर, सब महफूज रहे, अल्लाह का बहुत शुक्रिया फरीद साहब। और इत्तलात भी आ रही है कि खान साहब ने अभी जो चैनल्स पे जब हम ये बना रहे हैं वीडियो, खान साहब ने कहा कि कल 11 बजे इंशाल्लाह दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। और इत्तलात ये भी आ रही है कि खान साहब के घुटने में गोली लगी है और उनका जो है वो उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी ये इत्तला दी है कि कल 11 बजे फिर लॉन्ग मार्च शुरू होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।